हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम नवरात्रि में कैसे लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। हमें माता जी की भी सेवा करनी चाहिए और हमें लड्डू गोपाल की भी हम नवरात्र में हम पूजा कर सकते हैं। देखिए, अब हमने एक थाली रख लिया है पूजा की। इसमें हम स्वास्तिक बनाएंगे चंदन से। जैसे आप डेली पूजा करते हैं, आप वैसे ही पूजा कर सकते हैं। ये आप मेरे थाली में ओम बना हुआ है। आप स्वास्तिक नहीं भी बनाएंगे ऐसी थाली में तो चलेगा। अब हम एक तुलसी का पत्ता रखेंगे। अब हम एक कोई भी फूल रख लेंगे थाली में। हमारे बाल गोपाल जी सुबह उठ के बैठे हुए हैं, उनको पहले हम पानी पिलाएंगे। फिर हम गाय का दूध है, उसमें हमने तुलसी का पत्ता आप ज़रूर डालें। अब इसको हम एक साइड कर लेंगे। अब हम अपने लड्डू गोपाल को देखिए, अब उनका हम मुंह पोंछेंगे। अब इनका हम वस्त्र निकालेंगे। आप नवरात्र में आप लड्डू गोपाल की पूजा अवश्य करें। हमने अपने बाल गोपाल जी को, आप ज़रूरी है आपके पास पंचामृत हो तो आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, नहीं तो आप जल से गंगा जल डाल के भी आप स्नान करा सकते हैं। पहले हम उनके पैर पे जल गिराएंगे, फिर हम धीरे धीरे अब उनको हम स्नान कराएंगे। अब उनकी निक्की हम निकाल देंगे। ये जो थाली है हम साइड में कर देंगे। ये जो पानी है हम कहीं साफ जगह पे पौधे में डालेंगे। और इनके हम शरीर अच्छे से पोंछ लेंगे, कहीं भी पानी न रहे। गाइस, नवरात्रि के समय माता रानी की भी पूजा करनी होती है, सब भगवान की पूजा करनी होती है। थोड़ा हम सुबह जल्दी उठेंगे तो हमारी पूजा अच्छे से हो जाएगी। कोई 6 बजे उठे तो उसको 5 बजे उठ के पूजा करना चाहिए। जो 5 बजे उठते हैं उनको 4, तो आप माता रानी की भी पूजा कर सकते हैं, आप अपने बाल गोपाल जी की भी पूजा कर सकते हैं। हमने अच्छे से उनको पोंछ दिया है। अब उनको हम निक्की पहनाएंगे।
आप ज़रूर अवश्य नवरात्रि हो या कोई भी त्यौहार हो, आप माँ लड्डू गोपाल की आप पूजा आप कर सकते हैं, जैसे आप डेली करते हैं। और 9 दिन के नवरात्र में या कोई भी त्यौहार हो, उसमें लड्डू गोपाल जी को पीला वस्त्र बहुत अच्छा लगता है। और पीला वस्त्र हो या लाल वस्त्र हो या गुलाबी हो, कोई भी वस्त्र हो, अधिकतर वो उनको ये सब कलर बहुत प्रिय है। हम ये वस्त्र पहनाएंगे। हमने उनको उनकी खटिया हमने बिछा दी है। ये आप सिंहासन हो तो सिंहासन भी आप बिठा सकते हैं। हमारे पास सब है, उनका झूला, उनके सिंहासन, उनके लिए खटिया, उनके लिए बेड। अब हम अपने बाल गोपाल जी को इस पे बैठा देंगे। देखिए, हमने सिंहासन पे अपने बाल गोपाल जी को हमने बैठा दिया है। अब उनको हम हाथ में पहनाएंगे। उनको हम माला पहनाएंगे। अब हम माला पहनाएंगे। हमारे पास एक और माला है। हमने माला पहना दिया। आप नहीं कुछ पहनाने चाहते हैं तो आप तुलसी की भी माला पहना सकते हैं। हमने उनको उनके जन्मदिन पे चांदी की बांसुरी हमने गिफ्ट की थी। अब उनको हम उनके बाल लगाएंगे। हमने अपने बाल गोपाल जी का सिंहासन लगा दिया, उनको तैयार कर दिया। अब हम उनको दिया जलाएंगे। आप थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो आप सब काम कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्र के समय इंसान को इतना बिजी हो जाता है कि सुबह नहीं जल्दी उठेंगे तो कोई भी पूजा नहीं हो पाएगी। उनको हम पीला चंदन लगाएंगे। अब उनको हम फूल, आपके पास कोई भी फूल हो आप रख लीजिए, चढ़ा दीजिए। अब भोग के लिए ये हमने तुलसी का पत्ता रख के हमने भोग रखा है। अब हम उनको थोड़ा पानी पिलाएंगे।
फिर हम दूध पिलाएंगे। जैसे हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं वैसे हम बाल गोपाल जी की भी बच्चों जैसी ही सेवा करेंगे। जो हमने प्रसाद रखा है उनको ऐसे ही प्लेट में नहीं रखा जाता है, उनके मुंह तक लगाना बहुत ज़रूरी है। हमने फल का भी प्रसाद रखा है। कुछ देर तक हम प्रसाद रखेंगे थाली में, फिर बाद में दोपहर के समय इनको हम काट के अपने बाल गोपाल जी को भोग लगाएंगे। फिर रात्रि में हम अन्न का आप भोग नवरात्र में आप भोग लगा सकते हैं। अभी हमने पकवान बनाए हैं अपने बाल गोपाल जी के लिए, हम उनको भी अभी भोग में रख देंगे। अब हम अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाएंगे बाल गोपाल जी को। अब हम धूप बत्ती दिखाएंगे। हमने दोपहर के भोग के लिए हमने आज उनके लिए सेवई बनाया है। उनको हम भोग लगाएंगे। अब हम इधर ही रख देंगे, हमको तुरंत ही भोग नहीं उठाना है। उनको हम पानी पिलाएंगे। आप भी नवरात्र में अपने बाल गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं। आप जैसे डेली पूजा करते हैं आप वैसे ही पूजा करिए। थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो आपसे सब काम हो जाएगा और आप माता रानी की भी पूजा कर सकते हैं। आप अपने बाल गोपाल जी की भी पूजा कर सकते हैं। आप सब भगवान देवता की पूजा कर सकते हैं। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।